नमस्कार, सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य, एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी के अध्ययन की श्रृंखला में पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न एवं राम प्रताप शास्त्री का अध्ययन करेंगे। गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी संवत 1938 तदनुसार सन 1881 में झालावाड़ जिले के झालरापाटन में हुआ। आपके पिता पंडित ब्रजेश्वर शर्मा झालावाड़ के राजगुरु थे। पंडित नवरत्न ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के सानिध्य में संपन्न की। तदंतर आप अध्ययन हेतु जयपुर आ गए। यहाँ आपने प्रश्नवर, कान्हा व्यास, पंडित वीरेश्वर शास्त्री द्राविड़, शिव कुमार शास्त्री आदि के श्री चरणों में रहकर विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की प्रमुख कृति परिचय का हम अध्ययन करते हैं। श्री भवानी सिंह कारक रत्नम। इस ग्रंथ में झालावाड़ नरेश भवानी सिंह के जीवन चरित्र को आधार बनाकर संस्कृत व्याकरण के कारक और विभक्ति के प्रयोग तथा उदाहरण आदि प्रस्तुत किए गए हैं। यह गद्य व पद्य दोनों ही विधाओं के दर्शन होते हैं। श्री भवानी सिंह व्रत पुष्पगुच्छ। इस ग्रंथ में 70 पद्यों में संस्कृत छंदों के लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। लक्षण पद ही इनके उदाहरण रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1926 में हुआ। नवरत्न नीति। इस ग्रंथ के आर्य छंदोबद्ध 111 पद्यों में नीति एवं लोक व्यवहार का वर्णन है। गिरधर सप्तशती। इस ग्रंथ में आर्य छंदोबद्ध नीति परक 700 पद हैं, जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र इत्यादि विषयों पर नीति में विवेचन प्रस्तुत किया गया है। प्रेम पयोधी। यह रचना ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि नंददास के भ्रमर गीत का संस्कृत अनुवाद है, जिसे नवरत्न जी ने प्रेम पयोधी की संज्ञा दी है। आपने मूल छंद और मूल भावों का आश्रय लेकर सुंदर अनुवाद किया है। अमर सुक्ति सुधाकर। यह नवरत्न जी की अनुदित कृति है। आपने इस ग्रंथ में पारसी कवि उमर खयाम द्वारा विरचित रुबाइयाओं का संस्कृत पद्यात्मक अनुवाद किया है। न्याय वाक्य सुधा। 12 पद्यात्मक इस रचना में द्रव्य पदार्थ आदि न्यायशास्त्र के विषयों के साथ ही झालावाड़ नरेश भवानी सिंह के गुण गौरव का वर्णन है। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न द्वारा रचित अनेक कृतियां अप्रकाशित है, जिनका परिचय निम्न अनुसार है। करुण प्रशस्ति। यह रचना आंग्ल भाषा के कवि ग्रे की एलेजी नामक कविता का संस्कृत अनुवाद है। करुणानिधि। नवरत्न जी सूफी संत शेख सदी की फारसी में रचित रचना करीमा का करुणानिधि के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया है। स्वदेश अष्टक। यह सूफी संत हाफिज की गजल गीतों का संस्कृत रूपांतरण है। नीति सौंदर्योद्यानम। यह कृति भी फारसी कवि शेख सादी की गुलिस्तान नामक रचना का संस्कृत अनुवाद है। इसमें 25 नीति कथाओं का संस्कृत अनुवाद किया गया है। चाणक्य सूत्र कारिका। इस ग्रंथ में आचार्य चाणक्य के सूत्रों को कारिका रूप में प्रतिपादित किया गया है। प्रश्नोत्तर माला। इस ग्रंथ में प्रश्नोत्तरात्मक 150 पद्यों में आधुनिक भारत का चित्रण है। षोडशी। यह स्तुति परक काव्य है, जिसके प्रारंभिक 8 श्लोकों में बाल कृष्ण के 8 स्वरूपों का सुंदर वर्णन है। रत्न ज्योत्सना अष्टकम। नवरत्न जी ने यह रचना अपनी पत्नी को समर्पित की है। आपकी 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी नौरती थी, अतः इस नाम के आधार पर गिरधर ने अपना उपनाम नवरत्न रखा। प्रथम पत्नी के दिवंगत हो जाने पर रतन जोत को द्वितीय पत्नी के रूप में स्वीकार किया। रत्न ज्योत्सना अष्टकम काव्य के अष्टपद्यों में नवरत्न जी ने अपनी द्वितीय पत्नी रत्न ज्योत के लिए अपने भावों को प्रकट किया है। श्री भक्त अमरम। यह समस्या पूर्ति परक काव्य है। यहाँ नवरत्न जी ने प्रारंभिक 3 चरणों में समाधान प्रस्तुत कर चतुर्थ चरण को समस्या रूप में प्रस्तुत किया है। राजस्थान वंदना। इस रचना में आपने राजस्थान के भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। श्री गंगा अष्टकम। यह गंगा नदी की अष्ट श्लोक की स्तुति है। बालकृष्ण अष्टकम। यह अष्टपदों में बालकृष्ण का स्वरूप वर्णन है। नागर तंत्रम। यह काव्य रचना नागरिक शास्त्र पर आधारित है। नवरत्न उपदेश। इस काव्य में 27 नीति परक पद्य हैं। पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न विशेषतः मुक्तक कवि और अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आर्य आपका लोकप्रिय छंद रहा है। बहुभाषाविद व प्रतिष्ठित कवि पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न 1 जुलाई 1961 में दिवंगत हुए। राम प्रताप शास्त्री। पंडित राम प्रताप शास्त्री का जन्म संवत 1944
तदनुसार सन 1887 में अजमेर मंडल के ब्यावर नगर में हुआ। आपके पिता पंडित जीवनधर जोशी संस्कृतज्ञ विद्वान थे, अतएव आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके पितृचरणों के सानिध्य में संपन्न हुई। आपने अल्पायु में ही विविध शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। परिणामतः 16 वर्ष की आयु में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात सन 1903 में आपकी नियुक्ति गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत प्रोफेसर पद पर हुई। 1905 से 1913 तक आपने उदयपुर के महाराणा संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। तदंतर 1913 में गवर्नमेंट मॉरिस कॉलेज नागपुर में प्रोफेसर तथा सन 1924 में नागपुर विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। पंडित राम प्रताप शास्त्री संस्कृत और सनातन संस्कृति के समुपासक थे। आपकी रचनाओं में कल्पलता नामक स्तोत्र काव्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसका संपादन और प्रकाशन आपके सुपुत्र प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी ने किया। कल्पलता का संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। यह स्तोत्र काव्य है जिसके 83 पदों में राजराजेश्वरी श्री राधिका जी के रमणीय स्वरूप का वर्णन है। पंडित शास्त्री ने राधिका की महिमा मंडित करते हुए लिखा है कि कृष्ण प्राण प्रिय श्री राधा योगियों के अंतःकरण में रमण करने वाले श्री कृष्ण के हृदय का हरण करने वाली है। ऐसी जगत की एकमात्र रक्षिका श्री राधा मुझे दर्शन प्रदान करें। इस स्तोत्र काव्य की रसिक बोधनी नामक टीका आपके पुत्र प्रोफेसर रसिक बिहारी जोशी ने लिखी है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य करने के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर रहे तथा अनेक काव्यों की रचना की। धन्यवाद।